अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे 12 मखारिज मुकम्मल हो चुके हैं और इसी तरह से हम उन मखारिज को कैसे अदा करते हैं और उनकी मश्क करेंगे और हुर्फ़े मुफर्रिदात को याद भी करेंगे। ये हुर्फ़े मुफर्रिदात हैं। ये कुल 29 हुर्फ होते हैं। पहला हुर्फ अलिफ। अलिफ हलक के खाली हिस्से से अदा होता है। अलिफ, ये अलिफ। इसके बाद बा, दोनों होठ मिलकर बा अदा होता है, ज़्यादा खींचना नहीं। बा, अलिफ बा। इसी तरह से तीसरा हुर्फ ता। तीसरा हुर्फ ता, जुबान का सिरा ऊपर के सामने वाले दांतों की जड़ से ता अदा होता है। अलिफ बा ता, अलिफ बा ता। इसी तरह से सा, जुबान का सिरा दोनों दांतों के दरमियान से, जुबान का सिरा और दांतों का सिरा मिलकर सा अदा होता है। जुबान का सिरा और दांतों का सिरा, सिरा मतलब कोना, जुबान का कोना और हमारे दांतों के कोने से या फिर नोक से सा अदा होता है। अलिफ बा ता सा। उर्दू में हम अलिफ बा ता नहीं पढ़ते, अलिफ बे ते पढ़ते हैं। अरबी में अलिफ बे ते नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अलिफ उर्दू ये अल्फाज को अरबी में पढ़ने का तरीका इस तरह से है कि अलिफ बा ता सा। फिर आता है जीम। बीच जुबान तालू से मिलकर जीम अदा होता है। क्या अदा होता है? जीम। बीच जुबान तालू से मिलकर जीम अदा होता है। जीम। हा, हा कहाँ से अदा होता है? दरमियान हलक से। हा, हा, दरमियानी हलक से हा अदा होता है। और आखिरी हलक से खा, आखिरी हलक से खा अदा होता है। इसी तरह से हमारे अलिफ बा ता सा जीम हा खा। इसी तरह से दाल। दाल कहाँ से अदा होता है? जुबान का सिरा ऊपर के सामने वाले दांतों की जड़ से दाल, दाल अदा होता है। इसी तरह से जुबान का सिरा सामने वाले दांतों के सिरे से राल अदा होता है। जहाँ से सा अदा होता है वहीं से राल अदा होता है। राल, राल वहाँ से अदा होता है। और रॉ, पुष्ट ज़बान यानी ज़ुबान की पीठ, करीब सिरा ज़बान यानी नोक ज़बान के थोड़े करीब सिरा ज़बान यानी सिरा ज़बान के थोड़े करीबी हिस्से से क्या अदा होता है? रॉ, रॉ, रॉ अदा होती है। इसी तरह से ज़ा, ज़ुबान की नोक दोनों दांतों से मिलकर ज़ा अदा होता है। और सीन भी, ज़ुबान की नोक और दोनों दांतों से मिलकर सीन अदा होता है। ज़ा सीन। ये इन हुर्फों को सीटी वाले हुर्फ भी कहते हैं, यानी सीटी की आवाज़ आती है ज़ा सीन बोलकर। इसके बाद में आता है हमारा शीन। बीच जुबान तालू से मिलकर शीन अदा होता है। क्या अदा होता है? शीन अदा होता है, बीच जुबान। और दूसरा हुर्फ कौन सा अदा होता है? बीच जुबान यानी ये वाला हिस्सा, बीच जुबान तालू से मिलकर शीन अदा होता है। और जिम भी वहीं से अदा होता है, बीच जुबान तालू से मिलकर जिम। उसके बाद आता है सौद। सौद कहाँ से अदा होता है? जुबान की नोक दोनों दांतों से मिलकर सौद। ज़ा सीन सौद, ज़ा सीन सौद, सौद। सुआद बोलकर नहीं बोलना हो, सौद। इसी तरह से दौद। दौद कहाँ से अदा होता है? किनारा जबान दाढ़ से मिलकर वौद, वौद अदा होता है। इसी तरह से तौ, तौ दाल ता, तौ दाल तौ। जुबान का सिरा सामने वाले दांतों की जड़ से ता दौल दाल तौ, तौ अदा होता है। इसी तरह से ज़ौ, जुबान की नोक ऊपर नीचे के दांतों से मिलकर यानी जुबान का सिरा और सामने दोनों दांतों के सिरे से मिलकर ज़ौ अदा होता है। ज़ौ सा राल, राल सा ज़ौ, राल सा ज़ौ अदा होते हैं। इसी तरह से ऐन, दरमियानी हलक से ऐन। और कौन सा हुर्फ है जो दरमियानी हलक से अदा होता है? हा। कौन सा हा? बड़ी वाली हा, ए वाला हा। हा, ऐन, ऐन हा, दरमियानी हलक से। अब गैन,
गैन, गैन कौन से हलक से, हलक के कौन से हिस्से से गैन अदा होता है? आखिरी हलक से। गैन, गैन, गैन यहाँ से अदा होता है, गैन ख, गैन ख, आखिरी हलक से गैन ख अदा होता है। इसी तरह से फा, फा कहाँ से अदा होता है? फा जुबान, दांतों का सिरा नीचे के होंठ से मिलकर, ये हमारे दांत का सिरा है, ए वाला हिस्सा, ए वाला हिस्सा, फा यहाँ से अदा होता है। ए दांतों का सिरा और नीचे के होंठ से मिलकर फा अदा होता है, फा। कौफ, कौफ कहाँ से अदा होता है? जड़ जबान तालू से मिलकर कौफ अदा होता है। ये बड़ी कौफ है, ये जो है बड़ा कौफ है, और ये छोटा कफ। तो हमारा ये जो कौफ है जड़ जबान तालू से मिलकर, यानी पड़जिप जहाँ पर हमारी होती है वहाँ से कौफ, कौफ अदा होता है। और उसके बाद ही यानी कि जहाँ से हमारा सख्त, हमारे मुंह का सख्त हिस्सा शुरू होता है, यानी हड्डी वाला हिस्सा, पड़जिप के बाहर से, अगर हम समझने में आसानी करेंगे तो पड़जिप के बाहर से काफ अदा होता है, काफ। इसी तरह से किनारा ज़बान मसोड़े से मिलकर, किनारा ज़बान मसोड़े से मिलकर लाम अदा होता है, किनारा ज़बान मसोड़े से मिलकर लाम। और मीम, दोनों होंठ मिलकर मीम अदा होता है, दोनों होंठ मिलकर मीम। अब कौन सा वो हुर्फ है जो दोनों होंठ मिलकर मीम के अलावा कौन सा वैसा हुर्फ है जो दोनों होंठ मिलकर अदा होता है? वो है बा। बा और मीम दोनों होंठ मिलकर अदा होते हैं, बा मीम, बा मीम। इसी तरह से हमारा सिरा ज़बान ऊपर के मसोड़े से मिलकर नून अदा होता है, या फिर दूसरी किताबों में ये भी लिखा जाता है कि नोक ज़बान ऊपर के मसोड़े से मिलकर नून अदा होता है, नून। और वाव, वाव कहाँ से अदा होता है? वाव दोनों होंठ का किनारा मिलकर बीच का कुछ हिस्सा खुला रहकर वाव अदा होता है, वाव, वाव। इसी तरह से हा, सीने के करीब से, हा, सीने के करीब से यानी कि शुरू हलक से हा, हा अदा होता है। और हमजा भी सीने के करीब से, हा अ, हमजा हा दोनों शुरू हलक से यानी सीने के करीब से अदा होते हैं। और या, ये दोनों या, ये दोनों या जो है बीच जुबान तालू से मिलकर या अदा होते हैं, बीच जुबान तालू से मिलकर या अदा होते हैं। अभी इसी तरह से हम अलिफ बा ता एक मरतबा आखिरी मरतबा पढ़ेंगे, और मैं रुखसती चाहूँगा। जैसे हमारा सबसे पहले अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, दाल, रो, जा, सीन, शीन, सौद, लौद, तो, वो, रैन, गैन, फा, कौफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या। इसी तरह से आज का हम आज का हम दर्स यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाली वीडियो के ज़रिए हम दूसरे असबाब तक पहुँचेंगे। खुदा हाफिज़।